इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। कि एज अ एकेडमिक आप पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटिकल होना क्या एक चॉइस है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हो के भी सिर्फ पढ़ा हूँ, या पॉलिटिकल होना एक नेसेसिटी है एक एकेडमिक के लिए? एक्चुअली दोनों सेपरेट करके पूछ रहे हैं आप। हम्म एज अ टीचर हम बिलीव करते हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट को पूरी तरह एक गुड सिटीजन बना के छोड़ दें सो दैट ही विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। बट ओवर अ पीरियड अभी क्या हुआ कि क्लासरूम टीचिंग में खाली जो किताब में है वही पढ़ाना है और इससे बाद में एनीथिंग रिलेटेड टू इट नहीं पढ़ाना है। अगर आप पढ़ाए तो आपके पास पूरा नेम्स आ जाएगा। बट इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग अ स्टूडेंट टू understand socio-political, cultural, economic things, whatever subject you teach. That's what I strongly believe. कि लेकिन ये अलग अलग होने से अभी स्टूडेंट्स का जो भी एक्टिविज्म चलता है तो टीचर के पास आ जाता है कि ये टीचर ये पढ़ाता है इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया कि यूनिवर्सिटीज़ में अभी पूरा टारगेट है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर वो बुक के अलावा, सिलेबस के अलावा कुछ और बात नहीं करना है। वो आप मुझे पूछे तो मैं सोशियोलॉजी पढ़े हूँ तो फील्ड में जाना पड़ता है। अंबेडकर से सब रेवोल्यूशनरीज को पढ़ के हम और जिम्मेदारी समझते हैं कि जो लोग रेस्टलेस काम किया टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, पूरा लाइफ सैक्रिफाइस किया है, एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज जो है वो completely बिलीव करती हूँ मैं। सो दैट last 2 decades following the footsteps, but it is becoming complicated day by day. कैसी कॉम्प्लिकेशंस है जो आप करंटली फेस कर रहे हैं? See, actually आप एवरीबडी एक्टिविज्म में है आजकल। सब लेफ्ट है, राइट है, सब लोग। आप क्या बोल रहे हैं कि हु इज सेइंग दिस, व्हाट दे आर सेइंग एंड कमिंग फ्रॉम होम। कि मैं जो बोलती हूँ अगर कोई और बोले तो वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव होता है, बहुत बड़ा एनलाइटमेंट होता है। लेकिन दैट कम्स फ्रॉम मी, माई कास्ट कम्स, माई जेंडर कम्स, माई बैकग्राउंड कम्स, देन उसका कुछ बदलता है, पूरा शक्ल बदलता है। तो कॉम्प्लिकेशंस है। आप अर्बन नक्सल हो सकते हैं, एंटी नेशनल हो सकते। जब रोहित वेमुला का कर रहे पूरा एंटी नेशनल बैड्ज लगा के घूमे हम, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग रोहित वेमुला बिकॉज इज एंटी नेशनल। देन मैं जब लैंड का काम कर रही हूँ तो साथी लोग बोलते हैं लैंड का मुद्दा तो हमारा नहीं है, वो कम्युनिस्ट का है, लेफ्टिस्ट का है। तब से पॉलिटिक्स बदलने लगा कि अर्बन नक्सल का आ गया। देन गौरी लंकेश का हुआ कि हमारा दोनों का पोस्टर्स एक फ्रेम में आ जाते थे कि बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग, यू आर टीचिंग रीजनिंग, यू आर टीचिंग क्वेश्चनिंग, उससे हम भी, आपका हाल भी ऐसा होगा। तो लोग सोचते हैं कि जब हम कास्ट के बारे में पढ़ाते भी हूँ और जब अट्रॉसिटीज होते हैं फील्ड में जाना पड़ता है। देन ये कास्ट कहाँ से आ गया, तो प्योरिटी पोल्यूशन वाला आ गया। द प्योरिटी पोल्यूशन में हम लोग पोल्यूटेड में है, तो जो अपर लेयर है वो प्योरिटी में है। देन दिस कॉन्सेप्ट्स ओवर अ पीरियड, जब हम लोग पीएचडी करे, पढ़ाई में हैं, आप जितने भी बड़े इंटरनेशनल सेमिनार में जाओ, पत्र समर्पण करो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। सो यू आर अंडर द पोल्यूटेड कैटेगरी। तो दिस हॉन्ट्स अस एवरीवेयर, वेरेवर यू गो। तो अभी
what we write, what we speak, where we go, everything is under surveillance. And that comes in career, in personal life, in everywhere you go. They try to see that you are cornered everywhere. कि बड़े बड़े एकेडमिक सेमिनार होते हैं, नो 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 इनको मत बुलाना, वो रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. सो यू आर नॉट अलाउड इन द एकेडमिक ग्रोथ, यू आर नॉट अलाउड इन द आउटसाइड. सो एंड ऑफ द डे हमको बुलाते हैं कि फूले जयंती, अम्बेडकर जयंती, वुमेंस डे में, एंड मोस्ट ऑफ देम वी गेट ए प्री नोट्स की क्या क्या बोलना, क्या क्या नहीं बोलना. एंड वी फील बैड कि क्योंकि हम लोग पढ़ाई है, जो ट्रेनिंग हम लिया है. आई वॉज ट्रेंड इन ह्यूमन राइट्स जेनेवा, इधर उधर बहुत यूएस में. आई केम इंडिया की विथ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म कि हमको ये करना, वो करना, हमारा अनटचेबल्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ, गरीबों के साथ क्या क्या हो रहा है बोलना है. लेकिन ऑल प्लेसेस वर श्रिंकिंग. आई एम चेंजिंग माई, बिकॉज आई कांट कीप क्वाइट एंड सिट इन वन प्लेस. जस्ट क्लास में जाओ, पढ़ाओ, सैलरी लो, एक बंगला लो, गाड़ी लो, ये नहीं हो सकता है हमसे. लेकिन कभी भी कहीं पे जाओ, हम लोग मैं रिसेंट पोस्ट कोविड से पूरा एजुकेशन में काम कर रहे थे, जिसका गरीबों का सडनली वन डे दे डिक्लेयर्ड ऑनलाइन क्लासेस. सडनली मोस्ट ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज दे डोंट हैव मोबाइल्स, लैपटॉप्स, जो बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है. देन आई वाज गोइंग नूक एंड कॉर्नर की I was the only one शायद कि I was collecting laptops, old mobile phones, talking about the connectivity. तब हमारा प्रोग्रेसिव साथी ने बोला कि टेक्नोलॉजी, यू आर स्पॉइलिंग पीपल, कि तुम टेक्नोलॉजी दे रहे, टेक्नोलॉजी से बहुत खराब हो सकता है लोग. तो हम बोलते हैं कि आपका बच्चे हमारा बच्चे को भी होना है. So why only Garibi when they are talking about connectivity and technology? So actually none of the progressive circles supported when I was talking about. I said to you, either stop the online classes or you see everything कि वो लोग सब लोग को पढ़ाई दे दें. See, most of my activism circle, every time I was disappointed with the progressive thinking thought प्रोसेस जो जिस लोगों को मैं फॉलो करते थे. व्हेन इट कम्स टू सर्टेन एरियाज लाइक कास्ट, लाइक द आइडियोलॉजीज वी बिलीव, देन द वे वी वांट टू वर्क, बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि दे सी दैट व्हाट वी डू शुड फिट इनटू देयर फ्रेमवर्क. कि ये ऐसा ही रहना चाहिए. ऐसा क्यों रहना चाहिए? बिकॉज I'll give you another example. I was in US कि रोहित caste in Indian universities, caste discrimination in Indian universities में बात करने को one university invited. Then the letter circulates कि this is insult, कि talking about caste in Indian universities in US. तो मैसाचुसेट्स का वो यूनिवर्सिटी UMass में. Then I said this must have come from Telugu guy from Kamma background. Apparently it was true कि came from the Kamma guy. कम्मा बैकग्राउंड मतलब he's upper caste, डोमिनेंट Reddy, Kamma, yeah, Brahmin का dominant caste. I said it is true for him क्योंकि उनको कभी caste का तो अंदाजा भी नहीं है, and he was privileged guy, so obviously he never had that experience, but not to Rohit Vemla and we all who come from. So the progressives who talk about a lot of things and they don't understand certain. I was once a writer for Telangana, as a secretary for Telangana Writers Forum during the Telangana movement. I was going and asking people, अरे आपका गांव में ये हो रहा है कि why you are not writing? आप लोग लिखते बैठते हो कि रशिया में क्या रेवोल्यूशन आ रहा, बाहर क्या क्या हो रहा, एंड ऐसे कि बोलते हैं कि ये लोग ये बातें तो हम ज़्यादा समझते नहीं. The thing happening in front of your eyes, they can't write and they're all writers. So those were the each and every field. I mean, I'm changing. I'm trying to change others, but it's not happening. But when
you are changing against the notions which are established, आपको isolate होना पड़ता है. So I was talking to somebody yesterday कि as I'm going forward, my world is shrinking. End of the day, I don't know how many will be with me. बट आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि दैट इट लीड्स टू दिस सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन, दिस सॉर्ट ऑफ टफ चॉइसेस? The whole environment around us. See, if I take the example of caste discrimination. ये caste discrimination क्यों होता है? The religious beliefs, religious texts. I mean, I can't do anything without saying the roots of it. What Ambedkar said and everybody, Phule said. As long as I'm talking about caste discrimination, यहाँ rape हुआ या murder हुआ ये हुआ सब ठीक है. But if I go to the roots, then the problem comes. So you cannot talk certain things, you cannot write certain things, you cannot do in a way you are supposed to do. Then suddenly I become a Christian because you are questioning. Suddenly I become a Naxal because you are questioning other things. Suddenly I become a anti-national, of course. So these all brands we have to carry when we are working. Then recently, last 5 years, teachers who are teaching, school teachers, science का पढ़ाना है, rationalism पढ़ाना है. A group of mob attacks them कि उसको बोलता है पाँव छुओ कि गलत पढ़ाई हो रहा है. Even the recent, my experiences also. Hundreds of people flocking in university कि उसका suspend करो, उसका arrest करो. And these are last 10 years happening. And say I want to see the because Ambedkar said कि I have to जगाना है हम लोग हमारा लोगों को. When you do that कि आपको जगाना and जो लोग अभी गांव में पढ़ाई नहीं है, access to resources नहीं है, any kind of resources, and you go there and you talk about all this, and then the problem comes. So recently, once I wrote a open letter on a Facebook कि पुलिस वालों के भी कास्ट है. A police officer files a case. बोलता है कि why? My sentiments were hurt. आपने बोला है कि पुलिस में कास्ट है. I was mentioning, see, one Dalit critic was asked to leave Hyderabad because he spoke something against Lord Rama. एक शब्द कुछ बोला. Then I said, ये क्या punishment होता है? Leave Hyderabad city. It is looking like a boycott of Dalits. You know, गाँव में जब होता है. It's nowhere it is written in any of the police punishments. You leave the place for 6 months because it's not from Hyderabad. It's from other place. So it's an open letter कि अभी there are many things are happening. You don't respond. Why this punishment is like this? And I asked that police person comes from a Muslim because I'm a Dalit, so the all equations changes. Whenever you have, they very strategically do everything. Who files a case, against whom, against what. So yeah, but that got disposed. But I'm saying कि the surveillance is too much from all corners. From academics, from state, from your own progressive forces. I mean, I'm real scared to say that progressive. Because in certain pockets, you are very progressive because on other areas, you don't know. You don't know. So, you know, you can talk about revolution, China, Mao, Russian, everything you can talk about. You can do research, you can endlessly you talk about, but very own Indian when you are around surrounded by a caste system and your own privilege doesn't allow you to say anything. So that is where I see that's becoming very difficult to say anything, do anything, but we keep doing. It's okay. But coming to these sort of जो progressive, liberal, ये type जो organizations है वो कास्ट को लेके क्वेश्चन जो भी करता है
वो खुद तो नहीं करते, पर अगर कोई और कर रहा है तो वो एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो बट फॉर यू, इज दैट, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इज दैट अ चॉइस? हमारा चॉइस नहीं होता है। दिस इज द लाइफ सर्वाइवल। सी इफ आई डोंट टॉक अबाउट माय ओन लाइफ आई कैंट सर्वाइव। आज मुझे एक जॉब होना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, इट्स ऑल आई हैव टू लिव विद दैट रियलिटी दैट कि इफ यू आर साइलेंट यू आर डेड फॉर मी। कि what you are going to do with all the knowledge you possessed, all the experience you had when it's not able to do anything? उसको क्या करेगा? 1-2 लाख सैलरी लेके घर में बैठे कि आराम से टूरिज्म प्लेसेस को देखे? ये नहीं हो सकता, ये चॉइस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर अस कमिंग स्पेशली फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी and a woman and were educated and you know things what happening around. This is your responsibility and your life should teach us. Otherwise you are gone. It's like tiger and उसका टाइगर के लिए खाना जरूरी है, उनको भागना जरूरी है to protect her. तो yeah, this is not a choice. द सॉर्ट ऑफ अदरिंग जो चल रही है हर पब्लिक स्पेस में, वो आप कैसे अभी देखती है उसको? So I'm glad that every incident I'm learning something. I'm also unlearning many things. So एक इंसिडेंट होता है, सडनली पीपल डिसअपियर एंड अराउंड, अरे काय को डिसअपियर, क्यों डिसअपियर हो रहा है? तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन, यू नो, दिस इज़ वेरी डिलिकेट सिचुएशन कि हम आप अभी बात नहीं कर सकते लेकिन बाद में बात कर सकते हैं. So you are supposed to speak at that time. You have agency, you have organization, you have a place, you have a power, in the society. When you don't speak, who else will speak? So this is the time that, as Walter says, silence is a violence. Now, you can't be silent on certain things. If your violence is more because majority of the society is silent. So they say they want to protect themselves, or you are knowledgeable person, any name you can give. कि अभी नहीं, this is not the. But I always disappointed when it comes to women and caste, because I'm part of many forums. I'm invited either the women or the Dalit women is most common. On the dais I'm the one कि ऑफ द डैश भी मैं एक ही रहती हूँ, क्योंकि वो स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट जेंडर, यू टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी, यू टॉक अबाउट फ्रीडम और रिलीजन, एब्सोल्युटली नो वुमेन्स पार्टिसिपेशन. मैं बोलते हैं आप इतने बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, एंड why didn't you take part? Okay, they say 101 reasons. Now we boycotted attending those. We are calling them manels, not panels. If you don't have some percentage of women, you're not going, because it should, you see, आपका gender का understanding है, you know it. I understand if I go to a village, instead of women sarpanch, a male comes and sit, वो ठीक है. लेकिन in the universities, in the outside, in the teachers circles कि no, my son is studying, my daughter is going abroad, कि मुझे ये करना वो करना, and that is not what we expect. है ना? मैं ये पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा जुदाई हो रहा हूँ. I'm going more towards illiterates last 2014 onwards. So I'm choosing the villages, I'm choosing slums, I'm going to the people where I can do on my own. I can, वहाँ भी surveillance होता है, but what is the sort of work that you can go and achieve in these sort of places? see, these places nobody is going, number one. Only one person is going for the votes, with so many faces and faces कि मैं भी
मैं वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जितने भी ये पिछड़े जाति को वो संभाल रहे, आई हैव टू रिवर्स इट। आई मीन दैट पॉसिबल विद एजुकेशन। मैं भी एक स्लम अडॉप्ट किया हैदराबाद में, वी आर वर्किंग, एक्सीडेंटली आई वेंट देयर, कि वहाँ जाने के बाद मुझे अंदाज़ा लगा कि जितने भी बड़े बड़े बातें हम लोग एसी रूम में बैठ के बातें करते हैं ना, जितने भी लिखते हैं बहुत सारे, नथिंग इज़ गोइंग टू द एक्चुअली नीडी पर्सन। मैं अभी सीख रही हूँ, कि बहुत कुछ सीख रही हूँ गरीब लोगों से, कि उनको क्या चाहिए। एवरीबडी इन माई एक्सपीरियंस, वी गो विथ आवर ओन माइंडसेट एंड आवर ओन फ्रेमवर्क्स विथ आवर ओन, कि वहाँ क्या चाहिए, कैसा करना है, ऐसा नहीं जाते हैं मेरे पास पैसा है, आई हैव टू गो एंड टेक ए पिक्चर एंड एक भाषण दे दे, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स हाउ, इफ़ यू सी द लास्ट 10 years स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कि वेर एवर इज बीजेपी इज रूलिंग, कि वहाँ ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हैं ऑन अगेंस्ट दलित्स, कि भगवान तो रक्षा करना चाहिए ना, तो किसका रक्षा कर रहे, ये क्वेश्चन बनता है। देन वी हैव टू क्वेश्चन दैट। वहाँ का लोग भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं करते। वाई नोबडी इज टॉकिंग इज द रिसर्च क्वेश्चन फॉर अस, ऐसा। तो वर्किंग ऑन आवर ओन in a way कि when Ambedkar said only education will change, every leader said education is a weapon, this and that. The very own education is cut down now. It's a 2% budget, 1% budget कि पूरा प्राइवेटाइज करे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करे, everything. That means you are not giving the education. I have a people who have never been to school, first generation वाला। अभी I feel so sad कि why we are not reaching them? वहाँ स्कूल नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगा? So they want that. So they want to take our people backwards for ages, generations, कि कुछ भी they know nothing. So I started working in those areas. Like, what is the sort of help that people you see around you can do, but they don't really see the caste issue as their own? See, ignorance, strategic silence, and it's not my issue, it is your issue. When you say it is your issue, then that it's closed. कि in the social, see, feminism, जब मैं अकेली लड़ती हूँ तो क्या होता है, my opponent should know कि they need rights, I have to leave certain privileges, right? So that's why I always look for a people, ये social issue isolated में नहीं होता है, ये किसी का पेटेंट राइट नहीं होता है कि कैस्ट इज कि दलित लोगों को अपने आप तो मार नहीं रहे ना, कि आप वॉच पहनो, आप घोड़े में जाओ, आप पढ़ाई करो, आप पास हो जाओ, अटैक्स अटैक्स अटैक्स। इन दोज फैमिलीज पीपल मस्ट बी एजुकेटेड ना, अभी तो फ्यूडल तो नहीं है। आई ऑलवेज वंडर वाई डोंट, ठीक है एक वन जनरेशन वो बहुत फ्यूडल होते हैं, दे डोंट वांट, बट नाउ एट दिस एज कि उनका बच्चे एवरीवेयर अब्रॉड में है, आधा इंडिया एलीट क्लासेस इन अब्रॉड, तो एटलीस्ट दे कैन डू समथिंग। व्हेन आई गो टू यूएस एंड अदर कंट्रीज की ब्लैक लाइफ मैटर्स, आई सी लॉट ऑफ वाइट पीपल जॉइनिंग देम, एंड आई ऑलवेज विश कि इंडिया में अगर दलित्स का, आई सॉ दैट इन पार्टली इन रोहित वेमला's protest, all the people coming into it, but for a while then that got spoiled. So I wish and I hope, or my dream, I don't know, कि but at current political situation, I come from an university who it's a hub of revolutionary politics, कि but that university is also now out of politics. अभी हर एक यूनिवर्सिटी में एक सर्कुलर होता है कि पॉलिटिक्स नहीं बात करना, करंट ट्रेंड्स नहीं बात करना, तो यू डोंट डू एनी प्रोटेस्ट हर एक यूनिवर्सिटीज़ में। तो if universities don't question, so we always look at JNU, we always look at people who are in
हायर एजुकेशन की वो बात करें, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ से आए, बट नाउ दे डोंट वांट द लीडर्स टू कम अप. वी वांट लीडर्स हु आर अनपढ़ के है, वो वांट लीडर्स के कुछ भाषण देते हैं अच्छा, तो रोज रोज एक टूरिज्म पैकेज में जाते हैं. तो तो जैसे 2014 से लेके अट्रॉसिटीज़ बढ़ी हैं, सिविल सोसाइटी का जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है, एकेडमिक्स के पास फ्रीडम नहीं है, आपको आंदोलनजीवी बुलाया जाता है. बट अगर ऐसे ही चला तो व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? द मोर यू टाइट, द मोर आपको कितना भी आप क्लोज करते आते हैं ना, आई मैं रे होप कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हर एक सेक्शन से आएगा. बट पीपल आर थिंकिंग ये मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कहाँ ठीक है भाई? आपके पास जॉब्स नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं, खाने को नहीं है. एंड एवरी अदर डे विल सी जीडीपी, इंडिया इज बीटिंग चाइना, इंडिया इज गोइंग सिंगापुर, अबव सिंगापुर एंड ऑल. पीपल डोंट नो व्हाट इज जीडीपी बिकॉज एक टाइम का खाने का नहीं है. व्हाट डू दे नो? आई थिंक दैट soon we are going to see that all the sections revolt. ये होना ही है. And the cycle, ये sociologists believe that cyclic theory. It has to come back to a day where everybody comes. Let it be, they don't speak feminism, they don't, ठीक है. जो भी तो कुछ भी तो बोलो, कुछ तो. आप मुझे बोलते हैं कि एक दिन आपका गाड़ी पीछे से आप गाड़ी लग जाएगा, यू आर नो मोर. सम पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स वार्न मी, अरे भाई तुम तो चुप रहो, कई को ये सब करते हैं. मैं बोलता हूँ ठीक है, एक ना एक दिन जाना ही है, जानेंगे जाएंगे ऐसे ही एक दिन. बट आई एम हैप्पी दैट सम सेक्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट वेज कि एक्टिविज्म ऐसा नहीं है कि आप आप धरना प्रदर्शन करो, ये करो वो करो, बट they are organizing in small little ways and they're finding ways how to do it. कि थोड़े थोड़े जूम मीटिंग्स हो रहे हैं, थोड़े थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप में. इट्स नॉट इन दिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वी नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आई एम एबल टू सी दैट they're finding ways because survival is also a question. I'm moving with that hope ki all forces united at one on a single issue. So politics को बदलना चाहिए. As long as you have divisive and dominant कि मैं एक ही होना है, they won't make this country is a single identity. I don't think India will afford to bear that. I don't know when, but definitely that day comes. I see. I'm also very much disappointed with our own women. Most of the women, they don't want to be a discussion. They don't want to come into forefront. The other side is आने भी नहीं देता है. Right? Second thing is I'm also very much disappointed our own marginalized communities because they were also silenced. They were also either co-opt or kill. ये दोनों इसमें ही चले जाते हैं. बोलता है अभी थोड़े दिन चलेंगे. So the people are opting for co-options. And but I'm sure कि a day come that we'll see the light. बट एक और मुद्दा आता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहिए किसी के इश्यूज़ का, और उनके इश्यूज़ पे पहले उनकी ही आवाज़ रखी जानी चाहिए. तो ये मुद्दे पे आप Ambedkar had clearly said identity and alliance, right? Okay. So when you want to appropriate, ये ज़्यादा misappropriate करता है. Appropriate अच्छा है, originality है तो ठीक है, but it's like we women, we want our own voices out. Now if some male comes and they represent me, they actually misrepresent me most of the times. So I say कि you have to save your identity and look for alliances. The alliances most of the time they want to take over this identity. So that is one
sensitive, delicate thing we have to. Can you explain that how it happened in example? We Dalit women don't have agency. Agency माने हमारा दलित brothers and sisters, they fight their own मुद्दा लेके आते हैं. हम जाके अरे भाई तुम पॉलिटिकल पावर के बात कर रहे, तुम रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे, तुम दलित women का रोज इतना रेप होता है. Every day the NCRB recent is 10 women are raped in India. ये बात करो, ये बाद में देख लेते हैं, ये बाद में देख लेते हैं. पहले रिजर्वेशन का बात करें, पॉलिटिकल पावर का और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसीज का, ये सब मुद्दा होता है. देन कभी कभार वो वुमेन का इश्यू भी लेते हैं, लेकिन वी डोंट एक्सेप्ट दैट. वी डोंट एक्सेप्ट बिकॉज मी एज अ वुमेन आई वांट माय इश्यूज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द पहले. So that time I don't allow. Naturally, I don't allow. So I think tribal issue is the same. The one thing is the theorization करते हैं ना. The theorization should be proper. Why do we follow only Ambedkar on caste issues, but no one else have theorized in such a way that we follow? Left revolutionary follow Moyes or Marx वगैरह. No other people have really till date. So if somebody is doing more than what we are doing, we definitely welcome. We definitely. लेकिन but this is also becoming an excuse to not to talk about. कि appropriate होता है, आपका मुद्दा आप ही बात करो, हम क्यों बात करना है? You are moving away from your responsibility कि मैं भी बात करूं. तो nobody is talking that. Nobody is saying कि हम our own privileged feminist साथी लोग कि नहीं आपका मुद्दा आप बात करो. But what is a feminism? Then you are not talking about that intersectionality thing. कि it fails. It fails and it's not in isolation. See, मैं पूरा जिंदगी caste discrimination करते हुए कुछ नहीं होता है. When other person is not coming and not talking about the equality, है ना? But the other things are not happening in the name of appropriation. Correct. But अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि एक सावरना फेमिनिज्म या सावरना जेंडर जस्टिस और एक दलित जेंडर जस्टिस, उसमें डिफरेंसेस क्या है? We say thrice oppressed, like by caste, by class, by gender. राइट. सवर्णा का एक ही जेंडर होगा, क्लास भी होगा कभी कभार, बट आई हैव नेवर सीन अ पुअर upper caste dominant woman facing so many challenges as we face. So yesterday I was traveling back, I saw a Dalit minor girl was raped for 2 years by 14 men in Andhra. She's single mother, उसका poor in the village. So ठीक है, ये पूरा एट्रीब्यूट्स जो होता है ना, एज एन आई एम नॉट एजुकेटेड, आई एम डिसेबल, आई एम पुअर, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए होता है. सो दलित फेमिनिज्म वी टॉक अबाउट, वी ऑल्सो हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स विथ आवर ओन मेन, राइट. बट सवर्णा के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बट वी स्टिल अंडरस्टैंड द कॉमन थ्रेड ऑफ फेमिनिज्म. So I always look for those common thread and common alliances within everybody who is talking about the society. We are not away, we are not separate, we are in, very much in, right? So yeah, that is, but that's not happening. See, that feminism taught us ki what we are. आपका identity क्या है? We always respect the revolutionary politics, progressive politics, because they taught us some things which are very crucial to learn. So we always look for, अरे ये लोग भी कास्ट बात करें, ये लोग भी दलित women का, tribal women का बात करें, अच्छा होता है. I mean, that's not happening. So isolated politics, isolated revolutions will not win. अम्बेडकर बोलता है एक देश में जहाँ भी देखो आपको एक ही एक घोष दिखाई देता है, वो है कास्ट. सो until unless you talk about it, इसको dismantle करें, you can't do anything. So who are the poor in India? 90% are Dalits, है ना?
who are the rich in India? वो 20%, 2%, 4% लोग हैं. And in Telangana movement, we did a study. Who are owning the private hospitals, private colleges, private businesses, travels, airports? एक भी not even OBC है. No? So caste is a capital in India is very much linked to the caste. So when you are talking at least capitalism, caste भी बात करना पड़ेगा. Otherwise very difficult. इंडिया में कोई भी सोशल इशू ऐसा नहीं है जिस पे आप कास्ट को बाहर रख सके. No. एंड आपकी शिकायत ये है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि एक सोशल इशू के बारे में बात करेंगे पर कास्ट को बाहर रखेंगे. Yeah, suppose I want to talk about education. हम्म. एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है. अरे किसके पास एजुकेशन नहीं है? किसके पास एजुकेशन नहीं जा रहा है? Who are those people? And strategically, I talk about education, but I leave off the people. So these strategic Silences. moves are very dangerous. So yeah, this pure thing which you are talking, I was very much connected. Pure veg wala. हाँ. So when the purity comes, I see all these layers. In the food, in the lifestyle, in the places where you are put in. It's not just food, right? The whole concept of caste discrimination based on the purity and pollution, notion of purity and pollution. So these are the things that I, as a teacher, as an Ambedkarite and as a feminist, I have to take to the people. Actually, I like your things because many issues you simplify and take to the people. Many big political issues. बहुत अच्छा आपका where the crowd where you are in, the supposed to be a techie guys, the world which is completely different from the politics. Yeah. That's where I think your role is very important. How would you look at organizing better in the day of the internet? मतलब it is not fair. किसी के पास अनलिमिटेड डेटा है, किसी के पास 1 GB है 2 दिन के लिए. बट इंटरनेट जैसे पेनिट्रेट कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड करते हैं या मूवमेंट जो बिल्ड होते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कैसे इंटरनेट एक रोल प्ले करेगा? जितना हमारे अपोजिट लोग यूज कर रहे हैं ना इंटरनेट, उतना हम लोग यूज नहीं कर रहे फॉर our own ideas that we have to think about. And I always say कि ये टेक्नोलॉजी होते हैं ना, डबल एज नाइफ होते हैं. इससे गला भी काट सकते हैं, इससे वेजिटेबल भी काट सकते हैं. सो एंड विच वे यू आर यूजिंग इट, राइट? हु आर यूजिंग इट फॉर व्हाट पर्पस? तो आई सी इंटरनेट right way it goes to people, to the nook and corners, and recent study says we are the highest users, but I don't know using for what. phone pay में, इसमें उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बोलते हैं लोग इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. एक चप्पल बेचने वाले के पास, पल्ली बटाने बेचने वाले के पास भी आजकल का QR कोड है. दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट, राइट? तो आइडियाज ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, आइडियाज को लेके जाना चाहिए. आई थिंक दिस इज द वन गुड मीडियम दैट इफ वी रियली यूज इट प्रॉपरली. एंड दैट्स वेयर आई एम कमिंग बैक टू द एजुकेशन पार्ट, द राइट एजुकेशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड आए, तुम कितने फीस बन रहे. नो, द राइट एजुकेशन, आई थिंक इट विल गो लाइक दिस. इवन ये शॉर्ट्स रील्स होते हैं ना, कभी कभी हमारा स्टूडेंट्स, आई कम फ्रॉम अ रूरल यूनिवर्सिटी, दे कम विथ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. आई वंडर कि ये लाइब्रेरी कभी जाता नहीं, कभी पढ़ता नहीं, बोलता है मैडम मैं कल एक रील देखा. सो दैट शॉर्ट वन इज चेंजिंग द लाइफ्स. आई थिंक दिस इज अ मीडियम दैट वी हैव टू यूज मैक्सिमम, ऑप्टिमम लेवल्स की. दैट विल डेफिनेटली, और this will be on the web. From anywhere people can see and access. ये अभी तो I mean algorithms का चक्कर में कहाँ कौन सा टॉपिक कहाँ जाता है नहीं मालूम, लेकिन जाता तो ज़रूर है, जाना चाहिए. So that's why very particular when I'm working with marginalized communities कि how they use it,
व्हाट दे कैन सी। आपके समझ में नहीं आया तो भी एक बार सुन लेना, 2 बार सुन लेना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। बोलता है कि मैडम ये इंग्लिश ज़्यादा बात करते हैं, ये ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करते हैं कि हमको मालूम नहीं होता क्या करें। तो 1 बार करो, 2 बार करो, इनको देखो, सुनो। सो दे वेरी मच ट्राइंग एट लीस्ट। तो आप जैसे 10 साल पहले इंटरनेट पे लिखती थी, आज आप वही कॉन्फिडेंस से इंटरनेट पे लिख पाती हैं? अरे कितना भी केसेस हो रहा है इंटरनेट से हो रहा मेरा। एक शब्द भी फेसबुक पे लिख के तो दूसरा दिन जाके वंस पीक कोविड टाइम एक टेम्पल में रथ यात्रा हो रहा है तेलुगु स्टेट में। ओनली वन सेंटेंस आई रोट कि उस टाइम पीपल वर चेजिंग कि कोई वो कोविड पेशेंट है तो उनका पूरा जेल में बंद करे, ऐसा था वो माहौल। आई रोट कि ये यहाँ कोविड नहीं आता है क्या, बस माइंड immediately that guy was she's religions ये अपमान किया ऐसा कि see my internet was I was the first one to SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का 2009 एंड 10 में मैं ऐसे ही काम कर रही थी। एक साथी अमेरिका से आके फर्स्ट मेरा फेसबुक and the whole movement was digitized. That was the first thing in our state. Then people were coming from China, coming from across the that small tiny village where I'm working. So then I realized what a powerful this digital communication. Then later my followers growing to 10,000, 20,000, 30,000 कि मेरा सर्वेलेंस भी ज़्यादा बढ़ के है। अब जो भी मैं लिखते हैं पहले कॉल आई गेट फ्रॉम अ पार्टी पीपल, इवन अ स्मॉल सेंटेंस कि ऐसा आपको नहीं लिखना था, ऐसा आपको नहीं बोलना था। देन I think last 1 month I just left it, not even looking into the after this Sindoor attack, no. आपने उस पे कुछ लिखा था? क्या लिखा था आपने? I just 2 lines ऐसा पोस्टर जैसा होते ना कि सिंदूर इज गोइंग टू बी रक्त सिंदूर, ब्लड रक्त सिंदूर बोलते ना, ब्लड शेड हो रहा है क्या। एंड आई ऑल्सो सेकंड प्रो पीस एंटी वॉर। हाँ, तो सेकंड वॉर ओनली लीव द वॉर नेवर गिव्स यू पीस, इट ओनली लीव योर लैशेस एंड आई मीन dead bodies kind of devastation. That was my second sentence. Within 1 hour I get calls, my goodness, and have to delete my post. Even if you open the YouTube now with my name, so many videos people with my photo कि अपमान किया, she said this, सिंदूर ये होता है, उसमें ये सब बोला, वैसा बोला, all those कि so many videos. Official BJP handles took my name, my poster कि everywhere people were calling me from US, London, ये सब हो रहा कि had to say apology with the press conference. If हम लोग जितने 24 hours काम कर रहे, घर नहीं, बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, तो who else have a more देशभक्त हो सकता है। I said that कि हम लोग देश एंटी नेशनल कैसे होते हैं, हम लोग देशभक्त हैं इसीलिए देश को प्रेम करते हैं, इसलिए लोगों के पास जा रहे हैं, पढ़ाई को देखो तुम्हारा हाल कैसा है, ऐसा है कि who else can be a देशभक्त। yeah, but they know my work, but yeah, they want to stop me, but as long as I'm confident कि doing good work माने मेरे लिए good work है, दूसरों के लिए नहीं। again I'm saying कि ये साइलेंस ज़्यादा हो गया from educated, this is not expected. If you don't talk about it, what is happening कि politics में क्या हो रहा है, why only few people are becoming richer and richer and rich, कि what is your progress, कि recently I said मेरा workers united was the slogans night, मैं बोला अभी फैक्ट्रीज नहीं है, वर्कर्स भी नहीं है, अभी वर्कर्स कहाँ से यूनाइटेड करोगे। यू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयज यूनाइटेड, जो जॉबलेस है उसको यूनाइट करना है ना। सो यू हैव टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
वही पिछले 40-50 साल से जो स्लोगन आता है उसको ही लेके भागते हैं एंड Hmm. आउटडेटेड हो जाता है। Thank you so much for your time. I had a great time talking to you. Thank you very much. At least have a space to talk about. Of course. Yeah, thanks. Clap.